ओम शांति। मैं हूँ बाबा की प्रीति और आप मुझे सुन रहे हैं यूट्यूब चैनल रोल एंड सोल पर। श्रीमद् भागवत गीता में आत्मा के स्वरूप, उसकी अमरता और उसके अंतिम उद्देश्य को मुख्य रूप से दूसरे अध्याय सांख्य योग और 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग में स्पष्ट किया गया है। भागवत गीता का अध्याय 2 का 23वां श्लोक, इसमें श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं, ना ही अग्नि जला सकती है, ना जल भिगो सकता है और ना ही वायु सुखा सकती है। यह श्लोक आत्मा की अमरता और उसकी भौतिक वस्तुओं से परे प्रकृति पर प्रकाश डालता है। भागवत गीता के अध्याय 2 का 20वां श्लोक, इसमें श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा किसी भी काल में ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है। यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला भी नहीं है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारी जाती है। फिर भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं है। इसलिए तुम कर्मों के फल का हेतु मत बनो तथा तुम्हारी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। फिर भागवत गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, सभी प्रकार के धर्मों और कर्तव्यों को त्याग कर मेरी माना एकमात्र परमपिता परमात्मा की, परमेश्वर की शरण में आ जा। तुम शोक मत करो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण मनुष्य आत्मा के आत्मिक उद्देश्य माना सोल पर्पस या स्पिरिचुअल पर्पस के बारे में बहुत गहराई से समझाते हैं। गीता का पूरा उपदेश ही शरीर और आत्मा के अंतर को स्पष्ट करने से शुरू होता है। भागवत गीता के अनुसार मनुष्य आत्माओं का, सभी आत्माओं का आत्मिक उद्देश्य, स्पिरिचुअल पर्पस या सोल पर्पस एक ही है कि वो क्या है? आत्म साक्षात्कार या सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म नवीनीकरण या पुनः निर्माण माना रिक्रिएशन, और फाइनली परमात्मा के साथ पुनर्मिलन माना यूनियन विद द सोर्स। और यही सोल पर्पस, यह उद्देश्य 3 मुख्य मार्गों के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। पहला है आत्म पहचान और अमरता, दूसरा है निष्काम कर्मयोग और तीसरा है समर्पण। तो आत्म पहचान और अमरता माना सेल्फ रियलाइजेशन एंड इमॉर्टलिटी, इसमें आत्मा का उद्देश्य स्वयं को जानना, अपनी अनंत शक्ति और सर्वव्यापक स्वरूप को पहचानना है कि मैं देह मात्र नहीं बल्कि अनंत ज्ञान और शक्ति का स्रोत हूँ। हर एक आत्मा की अपनी एक योजना होती है, हर आत्मा की अपनी एक योजना होती है और उसका मुख्य उद्देश्य स्वयं की उन्नति करना और आध्यात्मिक रूप से विकसित होना है, और इसके अलावा स्वयं को पूर्णतः और प्रामाणिकता से व्यक्त करना, अपने एसेंस को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करना और अपनी अनंत क्षमता को प्राप्त करना है। तो हर आत्मा की अपनी एक योजना होती है। वो क्या होती है? हर आत्मा इस भौतिक जीवन में प्रवेश करने से पहले एक सोल प्लान या आध्यात्मिक मिशन तय करती है। यही है आत्मा की योजना। और इस योजना में क्या होता है?
इस योजना में होता है विशिष्ट अनुभव प्राप्त करना। आत्मा को विकसित होने के लिए कुछ अलग अलग तरह के, कुछ विशेष तरह के अनुभवों, जैसे कि हानि, संघर्ष, सफलता भी, सेवा भी, प्रेम भी, इन सभी चीज़ों से होकर गुजरना होता है, जिसके लिए वह शरीर और जीवन की परिस्थितियों का चुनाव स्वयं के लिए करती है। फिर इस योजना में एक और पड़ाव है अधूरी शिक्षा को पूरा करना। माना पिछले जन्मों के अधूरे सबक, लेसन्स, लर्निंग या कर्मों को पूरा करने के लिए आत्मा यह शरीर लेती है, आत्मा पूरा करती है। और वह क्यों करती है? अपनी उन्नति के लिए। फिर इस योजना का एक और पड़ाव होता है विशेष गुणों का विकास होना। विशेष गुण माना धैर्य, करुणा, निस्वार्थता, क्षमा, अनकंडीशनल लव, इन जैसे सभी दिव्य गुणों को विकसित करने के लिए आत्मा अपने जीवन के परिस्थितियों को भी चुनती है, अपने संघर्ष स्वयं के लिए चुनती है। अपने आंतरिक सार माना अपने एसेंस या अपनी पूर्ण क्षमता को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करना आत्मा की जर्नी का हिस्सा होता है। मानवता की सेवा उनमें से एक है। स्वयं के विकास के साथ साथ भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रों में सामूहिक उत्थान और मानवता की सेवा और कल्याण में योगदान करना भी आत्मा का उद्देश्य होता है, जो उसके लिए उसकी उन्नति में ज़रूरी है। जो अभी हम कई जगह देख सकते हैं, कई आत्माओं को यह काम करते हुए हम देख सकते हैं। फिर ईश्वर या परमात्मा के साथ सानिध्य प्राप्त करना, यह जीवन का उद्देश्य है। जीवन का उद्देश्य ईश्वर को जानना, उनसे प्रेम करना, उनका सानिध्य प्राप्त करना है, उनसे एक हो जाना है। वो किसी भी रास्ते से होकर हो सकता है। कई लोग ज्ञान मार्ग से ईश्वर से जुड़ते हैं, कई आत्माएं भक्ति मार्ग से ईश्वर से मिलती हैं, और कई मनुष्य आत्माएं कर्मयोग से ईश्वर से जुड़ते हैं। फिर रास्ता कोई भी हो, लेकिन मंजिल हर मनुष्य आत्मा की एक ही है, परमात्मा से मिलन। आत्मा का एक और उद्देश्य अपने प्रामाणिक स्वरूप, अपने एसेंस को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करना है और अपनी अनंत क्षमता को प्राप्त करना है। और कुछ आचार्य भी कहते हैं कि आत्मा अपने मन, बुद्धि और संस्कार के साथ इस जीवन में अपने कर्मों को सेटल करने के लिए आती है, अपनी कर्म चुकता करने आती है। तो ओवरऑल मनुष्य आत्मा का आत्मिक उद्देश्य प्रायः स्वयं को जानने, अपनी वास्तविकता को पहचानने, आध्यात्मिक रूप से विकसित होने और फाइनली सर्वोच्च चेतना माना सुप्रीम सोल या परमपिता परमात्मा से जुड़ने के इर्द गिर्द ही घूमता है। फिर निष्काम कर्मयोग किस तरह आत्मिक उद्देश्य की प्राप्ति में मदद करता है? आत्मिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भौतिक जीवन में कैसे कार्य करना है, कैसे कर्म करना है, यह कर्मयोग समझाता है। गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में जो श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो, फल में आसक्त ना हो। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की इच्छा करने में नहीं। फल की आसक्ति ही आत्मा को बंधन में डालती है। कर्मों के फल से मुक्त होने के लिए मनुष्य को समता में स्थित होकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। समता माना सफलता, असफलता या लाभ हानि, इनमें एक समान रहना। फिर अंत में समर्पण, सरेंडर, आत्मिक उद्देश्य की उच्चतम अवस्था, परमात्मा से संबंध स्थापित करना है। और पूर्ण समर्पण, कंप्लीट सरेंडर ही
आत्मा को कर्म बंधन से मुक्ति दिलाता है और उसे कर्मातीत अवस्था में स्थित कर परमात्मा के साथ एकाकार होने के अंतिम आत्मिक उद्देश्य तक पहुंचाता है। मनुष्य जीवन का आत्मिक उद्देश्य यह समझना है कि हम अमर आत्मा हैं जो इस देह में, इस शरीर में केवल कर्मों का हिसाब किताब चुकता करने और आत्मज्ञान को प्राप्त करने आई है और यह ज्ञान ही हमें अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाता है। और यही ज्ञान देने के लिए परम पिता परमात्मा हमारे प्यारे शिव बाबा इस सृष्टि पर आ चुके हैं। साकार शरीर के माध्यम से उन्होंने गीता ज्ञान अपने बच्चों तक पहुंचाया है। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप अपने नज़दीकी ब्रह्म कुमारी राजयोग मेडिटेशन सेंटर पर ज़रूर जाएं और वहां जाकर सेवा में जो बहनें या दीदियां हैं उनसे राजयोग का ज्ञान प्राप्त करके आप भी तुरंत ही अपने आत्मिक उद्देश्य की प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाइए। अच्छा, तो आज के लिए इतना ही। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति।